बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट रिज़ा उफ़क़ और आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन जो कि बहुत ही लजीज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं अपनी चाशनी बनने रख देती हूँ। जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक हम गुलाब जामुन की टिकिया तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी लिया है और 1 गिलास में यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी अपनी चाशनी बनाने के लिए। तो मेरे पास तकरीबन 1 गिलास चाशनी पहले की रखी हुई है। मैंने पिछले दिनों कुछ जलेबी वगैरह बनाई थी तो मेरी चाशनी बच गई थी, तो मैं यहाँ पर इसको भी ऐड कर रही हूँ। तो इससे ये हो जाएगा कि मुझे थोड़ी सी बचत हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी काम करने में। आपके पास कोई ऐसी चीज़ बच जाए करे तो उसको बाद में यूज़ कर लिया करें, क्योंकि अक्सर मीठा बनाने में हमारी चाशनी और इस तरह की चीज़ें बच जाती हैं। साथ में 1 इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए। असल में आप यहाँ पे जब चाश बनाएं तो 1 गिलास चीनी ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी कम डाली है, लेकिन आपको क्वांटिटी मैंने पूरी बताई है। मेरे पास पहले की भी चाश रखी हुई थी तो मैंने जो अब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास चाश पहले से रखी हो तो चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत गाढ़ी गाढ़ी चाशनी यहाँ पर नहीं चाहिए, थोड़ी सी एक तार वाली हमें चाशनी यहाँ पे चाहिए होगी। और इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड हुआ था मेरे पास चाशनी में, तो आप इसमें फूड कलर ऐड नहीं कीजिएगा। सिंपल सी आप इसको चाशनी तैयार कर लें अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुलाब जामुन की टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास और 1 कप मेरे पास है मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिलखसूस जो चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं मिल्क पाउडर, वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो दूसरे मिल्क पाउडर होते हैं वही लेने हैं। डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैदे के। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है और इसके साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर का। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच घी। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। मैदे को आपने छान के इसमें ऐड करना है और छानना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले से इसको छान के रखा हुआ था, इसलिए आपके सामने मैंने नहीं छाना। इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल और मैदा, बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड किया था, वो बिल्कुल यकजान हो जाए। ये देखिए बिल्कुल ये मिक्स हो गया है। अब पता भी नहीं लग रहा कि इसमें क्या क्या ऐड किया था हमने, एक जैसा हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नीम गर्म दूध। दूध की क्वांटिटी मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे इतना दूध चाहिए कि जो हमारी जो डो है उसकी तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। चम्मच को आप अच्छे से साफ कर लें कि इसमें कुछ रहे नहीं, और उसके बाद हम इसको अपने हाथों से गूंद के चेक करेंगे कि हमें इसमें कितना मज़ीद मिल्क और चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम और डालेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए माशाल्लाह मुझे ऐसी ही डो चाहिए थी। देखा जाए तकरीबन इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच डले हैं, ज़्यादा दूध मैंने इसमें ऐड नहीं किया। गुलाब जामुन की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं और हर तरह से बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इजी है और इस तरह करने से आपके गुलाब जामुन कभी ख़राब भी नहीं होते हैं और इसमें कोई मिस्टेक करने की भी रीज़न नहीं होता कि ऐसा कर लिया तो ख़राब हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। ये देखिए हमारी डो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, कितनी आसानी से, इसमें कोई मुक्कियाँ शुक्कियाँ नहीं लगी हैं, बिल्कुल आराम से हमारी डो बन गई है। अब इस डो को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ढक के रख दूँगी। अगर आपसे ये थोड़ी सी पतली हो जाती है या ऐसे नहीं बन पाती है तो मसला नहीं है, आपने 1 चम्मच इसमें मैदा और ऐड कर देना है, या फिर साथ में इसको आपने फ्रिज में ऊपर वाले खाने में रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए, थोड़ा सा जम जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी डो मज़ीद सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसकी हम टिकिया बना लेते हैं। पहले अपने हाथों पे अच्छे से आप ऑयल लगा लें और बिल्कुल छोटी छोटी टिकिया अपने बनानी है।
क्योंकि फिर ये फूल जाएगी ना फ्राई होने के बाद। तो इसने आपने छोटी छोटी सी इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। जैसे गोल बना लें या फिर ऐसे भी होती है कि ऐसे भी होता है, तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे इसको बना लें। आपने एक एक करके अपने तमाम टिक्कियों को तैयार कर लेना है। तो ये देखें जी, मेरी चाशनी जैसे मुझे चाहिए थी, एक तार वाली चाश मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे कर दूंगी मैं चूल्हा बंद और इसको ढक के रख दूंगी, ताकि हमारी चाशनी जब तक हमारे गुलाब जामुन फ्राई होते हैं, हमारी चाशनी ठंडी नहीं होगी, तो इसको ढक के रख दूंगी तब तक के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी गुलाब जामुन की जो टिक्कियाँ हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लेनी है कढ़ाई, थोड़ी डूंगी सी होनी चाहिए, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ घी। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसको गरम नहीं करना, नॉर्मल सा हमने इसको गरम करना है हल्का सा, और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एकदम तपता हुआ घी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, और मैं एक एक करके अपनी तमाम गुलाब जामुन की जो टिक्कियाँ हमने तैयार की थी वो इसमें डाल दूँगी। आपने जो है इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है साइडों पे। आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है साइडों पे, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो नीचे ना लगे, ऐसे ऑयल में घूमते रहें, गर्दिश करते रहें। तो ये देखिए माशाल्लाह हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है इसमें। हमने आंच को तेज़ नहीं करना, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पे हमने इसको बड़े सब्र, तहम्मुल और प्यार से इसको हमने पकाना है। ठीक है, आप सबको आज की रेसिपी, आज के गुलाब जामुन बहुत पसंद आएंगे, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में, अपनी फैमिली के साथ, अपने गेस्ट के साथ एंजॉय करें। और एक बड़ी ख़ास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो जो है ना घर में इसको बनाएं, हलवाई की दुकान से एक डब्बा लें और उसमें मिठाई पैक करें, और जिसको देनी है उसको दे सकते हैं। क्या पता लगता है ना, डब्बा चाहिए होता है बस मिठाई का। लेकिन लाइट लाइट से कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसमें। हल्की आंच में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आपने तेज़ आंच नहीं करनी, चम्मच को चलाते रहना है, इनको सुकून से बैठने नहीं देना आपने। तो ये देखें इसमें कितना खूबसूरत कलर आ गया है, जैसे कि गुलाब जामुन का हमें चाहिए था। आप इसको मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन बस हल्की आंच पे कीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना कलर इसका काफ़ी है, ब्राउन ब्राउन सा बहुत खूबसूरत कलर हो गया। तो अब मैं इसको चाश में डाल देती हूँ। तो मैंने चाश को एक डोंगे से बाउल में शिफ्ट कर लिया था, और ये चाश मेरी अभी भी नीम गरम है। हमने नीम गरम चाश में अपने तमाम गुलाब जामुन उठा के इसमें शिफ्ट कर दिया। उसे कम से कम मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही डूबा रहने दूंगी, ऐसे ही डूबा रहने दूंगी। तो इसे भी मैं बाद में चेक करती हूँ कि अच्छे से डिप हो गए हैं, इनमें चाश अंदर चली गई है या नहीं गई है। तो इसको 10 मिनट बाद में चेक करती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के लग रहे हैं ना, ये बहुत टेस्टी है। तो इसको मैं एक दफ़ा चेक तो करूँगी ये बने कैसे हैं। मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए जी कितने मज़ेदार हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। इसे शेयर कर दें और मेरे लिए दुआएं करें। मेरे साथ रहिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।